सो हे गाइस, वेलकम टू संसार सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं बाइनरी रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि पूछे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon जैसे कंपनीज के अंदर। तो वो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। यानी कि हमारे पास सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसमें आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बताना है। अगर कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक नम्स नाम से हमारे पास एक एरे है, जिसके अंदर एरे दिया हुआ है 5 7 7 8 8 10। इसका टारगेट दिया हुआ है 8। इसको फाइंड करना है क्या, जो हमारा 8 है वो किस किस इंडेक्स पे लाई कर रहा है, तो उसका फर्स्ट इंडेक्स कौन है, लास्ट इंडेक्स कौन है। तो जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ 8 है, तो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे शुरू होता है, फोर्थ पोजीशन पे खत्म होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 3 और 4 को देना है। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे पूछा है कि 6, लेट सपोज 6 के लिए, तो 6 के लिए अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 6 एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1 और -1 को यहाँ पे डालना देना है, हमें रिटर्न करना है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है उस टाइम भी हमें क्या करना है, -1 को देना है। ठीक है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो ऑफ लॉग एन है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप कंपनीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं जेएफजी पे जाकर देखता हूँ तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं Amazon में, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अंदर भी। ठीक है। तो आप हो जाओ तैयार, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हो, क्योंकि ये जो है आपके फैंग कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं, पहले अप्रोच को देखते हैं क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक एरे दिया हुआ है। यहाँ पे हम उसी एरे का एग्जांपल ले लेते हैं, 5 7 7 8 8 और 10। ठीक। यहाँ पे मुझे स्टॉक रिमूव नहीं करना होगा, स्टैंडर्ड रिमूव करता हूं मैं। तो ये हमारे पास एरे बन चुका है। ठीक है। जब एरे बन चुका है तो हम इसके इंडेक्सिंग का नाम देते हैं 0 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे हमें टारगेट वैल्यू दिया हुआ है कि टारगेट जो है हमारा 8 है, टारगेट इज माई 8। जब टारगेट 8 है तो इसका मुझे इंडेक्स का वैल्यू बताना है कि टारगेट 8 जो है उसको इंडेक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। 3 से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है। अगर हमारे पास जो एरे है वो कुछ ऐसा रहता, 5 7 7 8 10 11। अगर टारगेट 8 रहता तो हमारा इसका इंडेक्सिंग कुछ ऐसा होता, 0 1 2 3 4 5। इसका हम आउटपुट देते 3 3, क्योंकि ये 3 पे ही शुरू हो रहा है और 3 पे ही खत्म हो जा रहा है। लेट सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एरे है वो कुछ ऐसा रहता, 5 7 8 8 8 9 10। ऐसे हमारे पास एरे रहता, तो हम क्या करते, तो हम इसका पहले इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, जिससे पता चले 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख रहे हैं क्या, जो हमारा शुरू हो रहा है 2 से और जा रहा है लास्ट जो हमारा 5 तक है। तो हम इसका आउटपुट कुछ ऐसा देंगे, 2 और 5। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अप्रोच कि कैसे इस पे हमें करना है। तो फर्स्ट मेथड जो है, अगर लीनियर सर्च की मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊंगा कि यहाँ पे इसको सर्च करना शुरू करूंगा यहाँ से कि क्या ये 8 है, क्या ये 8 है, नहीं है तो आगे बढ़ो, ये 8 है तो फर्स्ट इंडेक्स में लिख लूंगा। फिर चेक करते आगे बढ़ूंगा, क्या ये 8 है, ठीक है, क्या 8 है, ठीक है, क्या 8 है, ठीक है, क्या 8 है, तो नहीं ये 8 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जिस इंडेक्स तक चेक किया रहूंगा उसके लास्ट वाले इंडेक्स को यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना टाइम चला, n+n, यानी कि 2n टाइम्स चला। यानी फर्स्ट वाला हमारा मिल गया, उसके बाद से फिर एक बार और चलाना पड़ा हमें, 2n मिला। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n। ठीक है। जो कि हमें नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका log ऑफ n रखना है। तो log ऑफ n रखने के लिए हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च को यूज करेंगे, बाइनरी सर्च को यूज कर रहे होंगे। ठीक है भैया, बाइनरी सर्च को यूज करेंगे। तो बाइनरी सर्च को कहाँ यूज करते हैं, तो भैया हम सॉर्टेड एरे पे यूज करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, यानी कि जो हमारा एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। जब हमारा एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें टेंशन ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको दो पार्ट्स में चलाने होंगे। कैसे, कैसे इसको, जैसे कि हमारे पास एरे है तो इसको दो पार्ट में चलाना होगा। फर्स्ट जो होगा, एक हमारे पास होगा फर्स्ट ऑकरेंस, दूसरा होगा सेकंड ऑकरेंस, लास्ट ऑकरेंस। यानी कि एक फर्स्ट के लिए, एक सेकंड के लिए। आप हाई भी बोल सकते हो, लो भी बोल सकते हो। इसको मैं लेट सपोज मैं लो मान लेता हूँ, इसको हाई मान लेता हूँ। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको लास्ट मान लेता हूँ। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान सकता हूँ। कुछ भी आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है। तो लेट सपोज कि जैसे मेरे पास एरे है, अगर मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीजों को अब रिमूव कर देता हूँ मैं। इन सारी चीजों को हटा देता हूँ, जिससे मुझे क्या हो, थोड़ा आसान हो जाए यहाँ पे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होगे, या फिर छोड़ो, दूसरे पेज में ही चलते हैं, वहां पे चीजों को समझते हैं।
जैसे हमारे पास एक यहाँ पे एरे दिया हुआ है, क्या एरे है हमारे पास, 5 7 7 8 8 और 10, ये हमारे पास एरे गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लेट्स सपोज हम जिस 0 1 2 3 4 5 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा, एक हम स्टार्ट को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और एंड को हम इनिशियलाइज करते हैं या लास्ट को इनिशियलाइज करते हैं 5 से। इसी ये दो चीज को हम इनिशियलाइज कर लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे मुझे स्टार्ट और एंड मिल चुका है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे बाइनरी लगाऊंगा, यहाँ पे यानी 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2, यानी जो मिडिल एलिमेंट होगा वो होगा ये। जब ये मिडिल एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, तब हमने बाइनरी सर्च में पढ़ा था क्या कि मिडिल एलिमेंट जो है जब हमें सॉर्टेड एरे में हम चेक करेंगे क्या जो मिडिल एलिमेंट है क्या वो हमारा टारगेट है। मान लो टारगेट को मैं टी से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, t = 8, तो वो है, तो भैया ये नहीं है। तो क्या हमारा टारगेट है वो बड़ा है या छोटा है, तो भैया टारगेट बड़ा है, तो बड़ा है तो वो जाहिर सी बात है राइट साइड में जाएगा। तो ये राइट साइड में जाएगा, तब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट का वैल्यू है, अब ये 0 से हटके ये 3 हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि अब हम इधर चलने वाले हैं, इधर में चलाएंगे कोड को। जब ये 3 हो जाएगा, हमारा एंड जो है वो 5 ही रहेगा, ठीक है। तब मुझे क्या करना होगा कि मैं इसका अब मिडिल पार्ट निकालूंगा, 3 + 5/2, ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। अब हम फोर्थ प्लेस पे चेक कर रहे होंगे, क्या ये फोर्थ प्लेस पे हमारा 8 इनिशियलाइज मिल रहा है भैया, तो हाँ भैया ये जो 8 है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस जो है, फर्स्ट ऑकरेंस वो जो है हमारा 4 पे मिल चुका है। तो क्या अगर 4 पे हमारा 8 जो मिल चुका है, क्या मैं अपना सॉल्यूशन यहीं पे रोक दूं, क्या मैं इस आगे प्रोसीड ना करूं? आप लोग सोचो, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल आंसर अभी तक नहीं पता चला है, क्या यही एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसके अलावा और भी है, क्या यही फर्स्ट लास्ट है, क्या ये लास्ट है, क्या ये फर्स्ट है, क्या मिडिल है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता है। बस हमें एक एलिमेंट के बारे में पता चला है कि ये 8 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब यहाँ पे 8 एग्जिस्ट कर रहा है, तब मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे कोड को दो पार्ट में चलाना होगा, एक तो इस साइड के लिए, दूसरा इस साइड के लिए। इधर भी चेक करो और इधर भी चेक करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं लेफ्ट साइड के लिए चलूंगा। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास कितने एलिमेंट है, बस एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो 8 को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 + 3 करूंगा तो ये 8/2 यानी 6/2, यानी कि थर्ड एलिमेंट जो होगा मिडिल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे भी 8 मिल चुका है। अगर मैं इस साइड चलता हूं, तो जब इस साइड चला तो हमारे पास बस एक ही एलिमेंट आया था, ठीक है, बस ये 8 वाला। तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे 8 मिल गया। तो फर्स्ट ऑकरेंस को मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ क्या 3 से, क्योंकि हमारा इससे पहले भी एक हमारे पास 8 मिल चुका है, ठीक है। फिर क्या करूंगा, अब इधर आने की कोशिश करूंगा तो इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब देखो जब ये हो गया, तब क्या करूंगा मैं, अब इस साइड चलूंगा, ठीक है। तो इस साइड चलने के लिए, तो फर्स्ट एलिमेंट भी यही हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट भी यही हो जाएगा। तो 5 + 5 होगा ये बाई 2, ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अगर ये हमारा मिडिल एलिमेंट हो गया, अब यहाँ पे आप क्या करेगा, चेक करेगा, यहाँ पे वो नहीं मिला, तो हमारा लास्ट ऑकरेंस जो होगा, लास्ट ऑकरेंस जो होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला है एक एलिमेंट, इसके अलावा नहीं मिल रहा है। हो सकता था कि यहाँ भी अगर 8 आ जाए, ठीक है, यहाँ भी क्या हो कि 8 आ जाए, तब मुझे क्या करना पड़ता, इधर भी चेक करना पड़ता और अपने वैल्यू को बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो 10 है हमारे 8 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इसको रोक दूंगा, ठीक है। अगर कोड पार्ट की बात करें इसमें, आई होप आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसको कोड पार्ट पे। अब कोड पार्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले मुझे एक स्टार्ट को इनिशियलाइज करना होगा, स्टार्ट = 0। फिर एक मुझे एंड को इनिशियलाइज करना हो, एंड जो होगा वो एंड क्या होता है, अगर यहाँ पे जो इंडेक्स है एलिमेंट 6 है, तो इंडेक्स हमारा 5 तक है, तो हम एंड को इनिशियलाइज करेंगे n-1 से, ठीक है। फिर हम एक इनिशियलाइज कर रहे होंगे मिड को, यानी एक हमारे मिडिल एलिमेंट रहेगा। फिर हम एक इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट को, फिर एक इनिशियलाइज करेंगे लास्ट को, ठीक है। अब ये फर्स्ट और लास्ट में वैल्यू क्या इनिशियलाइज करें, मान लो कि अगर हमारे पास एलिमेंट नहीं मिलता है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1 को बाय डिफॉल्ट दे दूंगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करो, -1 क्या करना, रिटर्न कर देना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो बाइनरी सर्च लगाते हैं, लिखते हैं व्हाइल स्टार्ट जो है, अगर वो छोटा है या बराबर है एंड से, तो आप क्या करिए श्रीमान, कि हमारे मिड के अंदर मिड = स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई
2 कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बाइनरी सर्च में कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो हम अच्छे अप्रोच को ही लेके चल रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ। अगर हमारा एरे ऑफ मिड जो है, अगर हमारा एरे ऑफ मिड जो है वो अगर बराबर होता है हमारे टारगेट के, ठीक है, अगर हमारे टारगेट की ये बराबर है, तो आप क्या करिए, अभी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एल्स इफ जो चेंजेस होगी यहीं पे होगी। एल्स इफ अगर हमारा एरे ऑफ जो मिड है अगर वो छोटा है टारगेट से, तब आप क्या करोगे कि यहाँ पे हमें राइट शिफ्ट राइट में जाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट में जाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। एल्स अब या तो फिर हमें लेफ्ट में जाना होगा, तो मिड इज इक्वल टू, सॉरी, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। ये दो चीजें हमें यूज करनी है। अब मेन रीजन जो है वो यहाँ पे है, एक लेफ्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे फर्स्ट को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं क्या, मिड के लिए, कि अगर जो मेरा फर्स्ट है उसको आप मिड बना दीजिए, ठीक है, और एंड को क्या करिए, मिड माइनस वन कर दीजिए। अगर ये हमारे पास हो जाता है तो, और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा होगा, दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो यहीं पे बस चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो वहां पे जो लास्ट एलिमेंट होगा वो बन जाएगा मिड, और जो स्टार्ट है वो हो जाएगा मिड प्लस वन, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है इसको भी देख लेते हैं। अगर हम चले एक और एग्जांपल लेके बात करें, तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा एक बड़ा सा एग्जांपल बनाते हैं। 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास 11 एलिमेंट है, इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से और जा रहा है 10 तक। कि जो मिडिल एलिमेंट होगा वो 5 होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो हमें 5 मिल गए यहाँ पे, ठीक है। यानी हम स्टार्ट को इनिशियलाइज किए 0 से, और एंड जो था हमारा वो था हमारा 10, ठीक है। हमारे पास दो चीजें थी। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 मिल गया, तब हम क्या कर रहे होंगे, अब थोड़ा इस साइड वाले में चेक करेंगे, ठीक है। इस साइड वाले में चेक करने के लिए अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक। यहाँ पे आने के लिए अब जो हमारा एलिमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्ट रहेगा वो 0 ही रहेगा, जो हमारा एंड है वो 4 हो जाएगा, ठीक। मिड माइनस वन। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिडिल को चेक करेंगे, तो हम 0+1 इज 0+4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2। यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा मिड, तब यहां तक मिल जाएगा, यानी जो हमारा एंड है यहां तक आ गया। फिर हम इसके अंदर चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे, तब हमारा जो एंड है वो हो जाएगा 2, सॉरी 1। जब ये 1 हो जाएगा तब हम क्या कर रहे होंगे, अब इन दोनों में चेक करेंगे, यानी 0 से शुरू हो रहा है, हम स्टार्ट 0 है और एंड जो है 1 है, 0+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0। यानी कि अब जो हमारा एलिमेंट है, लास्ट मिडिल एलिमेंट है वो 2 हो चुका है। जब ये 2 हो चुका है तब क्या होगा, जब ये हो चुका है तब अब क्या करेगा, अब इसके आगे चेक करेगा, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो 2 से बड़ा है। तब क्या होगा कि हमारे पास बस एक ही एलिमेंट बचा होगा। ये एक ही एलिमेंट कौन सा बचा है, 4। हमारे पास 4 बचा है, तो इसका इंडेक्स है 1। तो लास्ट भी इसका 1 होगा, फर्स्ट भी इसका 1 होगा, तो 1+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 होगा। तो 1 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या 4 एग्जिस्ट करता है, तो बोलेगा भैया यहाँ 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलेगा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो क्या है, 1 है, इसका इंडेक्स जो है 1 है। तो पहला इंडेक्स हमें जो है 1 वो हमें मिल चुका है, ठीक है। इतना दूर का जो कहानी है वो हो चुका है। अब कहानी शुरू होगा इस पार्ट का। जब इस पार्ट का कहानी शुरू होगा, ये शुरू होगा 6 to 10 के लिए। जब 6 to 10 के लिए शुरू होगा तो 6+10 ये 2 है, माइनस मत समझ लेना, ये दिस इज 2। 6+10 डिवाइडेड बाई 2 करें हम तो कितना होगा, 16/2 यानी कि 8। 8 हमारा जो होगा वो मिडिल एलिमेंट होगा, यानी 8 तक एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है कि 8 पे 4 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो उसके आगे पे चेक करना है, पीछे में तो चेक करना होगा नहीं, बस आगे में चेक करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 और 10 के लिए चेक करेंगे। 9 और 10 के लिए चेक करेंगे तो 9+10 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे होंगे हम, तो 19/2 यानी कि हमारे पास 9 आ रहा होगा आउटपुट, तो जो हमारा मिडिल एलिमेंट होगा वो 9 पे आएगा। तो ये क्या होगा, 4। तो 4 तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे सेकंड ऑकरेंस भी यहाँ पे लेके रख रहे होंगे, ठीक है, लास्ट सेकंड ऑकरेंस यानी लास्ट। तो फिर क्या कर रहे होंगे, अब जब ये 4 पे आ गया तो हम लास्ट वाले के लिए भी चेक करेंगे, इसके आगे भी चेक करेंगे इसके लिए। तो ये क्या है, 10+10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये क्या होगा, 10 पे आएगा। तो इस 10th पे, 10th एलिमेंट पे चेक करेगा क्या ये
4 के इक्वल है, तो ये भैया नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेगा, इसके आगे तो चेक कर नहीं सकता है, क्योंकि ये जो ये है ये क्या है कि 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा है तो जो भी एलिमेंट होगा इसके पीछे ही होगा। अब पीछे वाले में 4 आ रहा है, तो हमारा लास्ट है जो ऑकरेंस होगा वो 9 होगा। यानी जो हमारा जो आउटपुट आ रहा होगा 1,9। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल से आपको और समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को लीड कोड पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, और ये है हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, जैसे लिख दिया वेक्टर वेक्टर वेक्टर, और यहाँ पे देखो लिख दिया इंट। आपने ऐसा बहुत देखा होगा। और लेट्स सपोज यहाँ पे एक नाम दे दिया ए और 2। ये क्या हुआ, एक टाइप का एरे हुआ। वेक्टर जो है एक टाइप का एरे हुआ। ये क्या हुआ, ये किस टाइप का एरे है वो बताया। जैसे हम इंट कैर वगैरह यूज करते हैं वो टाइप हुआ, ये हुआ टाइप इसका। फिर ये जो ए हुआ ये हुआ इसका नेम, कि आप जैसे वेरिएबल का नाम रखते हो वैसे एरे का भी नाम रखते हो, वैसे वेक्टर का भी नाम रख सकते हो। फिर ये हुआ इसका साइज, इसका साइज क्या है। ठीक है, ऐसे वेक्टर को बनाते हैं। ये ओवरऑल आइडिया था वेक्टर के बारे में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लीड कोड पे। लीड कोड पे सॉल्व करने के लिए हम फटाक से अपने कीबोर्ड को उठाते हैं और लाते हैं अपने पास, और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और चलते हैं यहाँ से शुरू करते हैं चीजों को। इसको फुल स्क्रीन मोड में हम कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा टेस्ट केसेस जो है उसको नीचे कर दिया। अब यहाँ से हम कोड को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन चीजों को इनिशियलाइज करना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंट, और इंट लिखने वाले हमें लिख रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट को इनिशियलाइज कर लिया किससे, तो फर्स्ट को इनिशियलाइज किए -1 से। फर्स्ट को -1 से इनिशियलाइज कर लिया, अगर कुछ नहीं होता है तो -1 तो हमारे पास रहेगा ही। फिर यहाँ पे हम लास्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं -1 से ही। लास्ट को भी इनिशियलाइज कर लिया -1 से। ठीक, फिर हमारे पास क्या होगा, एक स्टार्ट होगा। स्टार्ट को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा होगा। फिर एक हमारे पास मिड होगा। ठीक, मिड को भी हम रख लेते हैं क्योंकि मिड को हमें निकालना है। और हमारे पास लास्ट में आएगा एंड। एंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं नम्स, नम्स डॉट साइज का यूज कर रहे होंगे, जो कि हमें मिलता है वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे -1 यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें हैं वो इनिशियलाइज हो चुकी हैं। जब इनिशियलाइज हो चुकी हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, फटाफट से यहाँ से, यहाँ पे तो हम फर्स्ट का कोड लिख रहे होंगे। फर्स्ट का कोड यहाँ पे हम लिख रहे होंगे सेकंड का कोड, यानी कि हाफ पार्ट का इधर हाफ पार्ट का इधर। ठीक है, तो आते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। वाइल वाइल स्टार्ट का जो वैल्यू है, अगर वो छोटा है या बराबर है एंड से। ठीक है, अभी देखो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाला है एंड से। तो अब क्या करो कि यहाँ पे जो मिडिल का वैल्यू है उसको निकालो। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, मिड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, अगर हमारा जो नम हमारा जो नम नाम से प्रॉब्लम है, यानी नम्स नाम से है, जिसको हम नम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नम्स बना लेते हैं यहाँ पे। नम नाम से जो एरे है, अगर वो टारगेट के बराबर है, यहाँ पे जो टारगेट दिया हुआ है उसके बराबर है ये टारगेट, तो आप क्या करिए, इसके अंदर कुछ करिएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं एल्सिफ। एल्सिफ सॉरी एल्सिफ में क्या करते हैं हम, जो हमारा नम में जो हमारा मिड है वो अगर छोटा होता है किससे, वो हमारा छोटा होता है अगर टारगेट से। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कुछ करिएगा। क्या करिएगा, कुछ करिएगा। और कुछ में क्या करिएगा, राइट साइड शिफ्ट करिएगा। तो राइट साइड शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम राइट शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में जाके चेक कर रहे होते हैं। फिर हम एल्स का यूज करेंगे। एल्स एल्स में क्या कर रहे होंगे, हम कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एंड को हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे, तो एंड इज इक्वल टू हम लिख देंगे एंड इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, -4 हो गया। अच्छा, -1। आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखो, कब तक मैं दिखते रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन छूट रहा है। इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट साइड के लिए होगा, लिख देते हैं लेफ्ट साइड। ये देखो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फर्स्ट को इनिशियलाइज कर दे रहे होंगे मिड के वैल्यू से। ठीक, और एंड जो है उसको हम इनिशियलाइज कर दे रहे होंगे मिड -1 से। सेम कोड क्या होगा, सेकंड के लिए भी होगा। सेम कोड यहां से कॉपी किया, यहाँ पे लाया, इसको पुट किया, लेकिन बस जो चेंजेस होगी यहाँ पे होगी।
ये जो फर्स्ट होगा ये हो जाएगा लास्ट। लास्ट हमने डिफाइन किया है, हाँ डिफाइन किया है, ये लास्ट हो जाएगा। और ये जो एंड है ये हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट, ये जो मिड -1 था ये हो जाएगा मिड +1। मिड +1। ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, वेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे होंगे। तो वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लिख रहे होंगे वेक्टर। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि किस टाइप का वेक्टर है, वेक्टर का टाइप हो गया। फिर हम उसका नाम दे रहे होंगे, लेट्स सपोज नाम देते हैं ए। फिर यहाँ पे इसका साइज दे देते हैं कि 2, 2 ही साइज का है, यहाँ पे इसका साइज दे दिया 2। फिर इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे कि ए पे इंडेक्स 0 पे आप क्या करिए, फर्स्ट को दे दीजिए भैया, और ए ऑफ इंडेक्स 1 पे आप लास्ट को दे दीजिए। ठीक। फिर आप क्या करिए, रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0। हमारा काम जो है वो हो चुका है। हम क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं। भैया देखते हैं रन करा के हमारे पास क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। अच्छा। ये बोल रहा है कि हम संतोष पागल नहीं है। देखिए यहाँ पे, ये संतोष पागल नहीं है, ये सब चीज ध्यान देता है। ठीक है। आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको रन कराते हैं, सिंटेक्स छूट गया था इसलिए मैं दे रहा था एरर। तब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा दे तो बोल रहा है अच्छा यहाँ भी एरर आ गया। ओहो, ये जो होगा ये सेमी कॉलम होगा, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे। तो देखो हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है सेमी कॉलम लगाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं, रिटर्न नहीं करना होगा क्योंकि हमें यहाँ इसको रिटर्न कर रहे हैं ना। ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो स्टार्ट और एंड का जो वैल्यू है इसके अंदर तो चेंज हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड का वैल्यू जो है उसको दोबारा से हम इसके अंदर सेट कर देंगे कि भैया आप जो है यही रहिए। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मिड को हटा देते हैं। ठीक। और यहाँ पे हम टैब बटन दे देते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम रन कराते हैं। अगर रन कराते हैं तो देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो टेस्ट केसेस तो हमारी सारी पास हो चुकी हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 भी। ठीक है। लेकिन सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो सबमिट करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, तो हमारा देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे हमारा जो भी चीजें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बाइनरी सर्च का ही काफी लेटेस्ट क्वेश्चन, काफी मतलब मजेदार क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ करते हैं तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो मैंने इसको पहले भी सॉल्व कर रखा है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्च इंसर्ट पोजीशन, यानी कि आपको सर्च भी करना है और इंसर्ट पोजीशन भी बताना है। ठीक है। तो बोलोगे कि बाइनरी सर्च में तो हमने तो सर्च किया ही था, बोल रहा है क्या, गिवन ए सॉर्टेड एरे ऑफ distinct integer and a target value, return the index if the target is found, if not return the index where it would be if it were inserted in order. You must write the algorithm in big of log n runtime complexity। बोल रहा है क्या कि एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसमें क्या है कि अगर आपको जो टारगेट है उसका क्या करना है, आपको इंडेक्स बताना है। ठीक है भैया। तो बोलोगे कि ये तो मैंने पहले भी कर रखा है, ये छोटी सी सवाल मेरे लिए क्या बड़ी चीज है। यहाँ पे लेट सपोज जो टारगेट है वो 5 है, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे है, ये आउटपुट हम 2 दे दिए। लेकिन ट्विस्ट अब आता है, ट्विस्ट आता है कि अगर टारगेट वैल्यू मैंने 2 दिया हुआ है लेकिन वो एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बताना है कि वो किसके बाद या किसके पहले आएगा। अगर ये 2 है तो ये बताएगा कि भैया ये जो है ये हमारा 1 और 3 के बीच में रहेगा, यानी कि ये 1th पोजीशन पे रहेगा। फिर बोल रहा है अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 जो है 6 के बाद हो रहा होगा, तो आउटपुट हमें 4 मिलेगा। ठीक है। ऐसे क्या करना है, हमें इसको बताना है। तो चलते हैं इसको लिख पढ़ के समझते हैं, लिख लोढ़ा पर पत्थर वाला नहीं। ठीक है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम के अप्रोच को हम भी देखने वाले हैं फटाक से, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। जैसे कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे एरे दिया हुआ है, तो जैसे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 1, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है। आपसे अगर टारगेट दे दिया जाए, टारगेट कि आपका जो टारगेट है वो है आपका 8, तो आप सिंपल से क्या करोगे, उठाओगे अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच और यहां से लगाओगे, यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। ये हुआ, लेकिन इसका जो ये हुआ लीनियर सर्च, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बिग ऑफ एन। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहना चाहिए भैया। ठीक है। अगर इसका भी कंपनीज का बात करें तो फैंग कंपनीज में ही पूछी गई है। ठीक है। आप यहाँ तिगड़म लगाओ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे सोल्यूशन पे गए। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना सोल्यूशन दिए हुए हैं, आप चाहो जिस लैंग्वेज में आपको सोल्यूशन चाहिए आप उस लैंग्वेज में यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा।
देखो यहाँ पे दिख गया, Amazon, एप्पल, एडोबी, गूगल और ब्लूमबर्ग में भी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ध्यान से करते हैं। अगर देखो यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू है प्रेजेंट है, तो हम क्या किए, इजिली फाइंड कर लिया। अगर टारगेट वैल्यू जो है, अगर हमारा वो दे दिया 7, तब वो तो 7 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मिलेगा ही नहीं। तब आप क्या करोगे, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कैसे इसको ढूंढेंगे, फटाक से लगाएंगे हम बाइनरी सर्च को, और बाइनरी सर्च को लगाने के बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा। जब बाइनरी सर्च को लगाएंगे तो हमें मिलेगा मिडिल एलिमेंट, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 यानी कि ये हुआ हमें मिडिल एलिमेंट। जब मिडिल एलिमेंट होगा तो जब टारगेट से मैच करेंगे, ये जो टारगेट का जो वैल्यू है क्या वो उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जब ये हमें पता चल जाएगा कि छोटा है कि बड़ा है, जैसे 7 है वो छोटा है, जब ये छोटा है तो हम जान रहे बेसिकली ये जो होगा इधर ही होगा। फिर जो इसके बाद क्या करेगा, इस वाले पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या जो मिडिल एलिमेंट निकाला, जो मिडिल एलिमेंट है क्या वो टारगेट वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। जो मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट वैल्यू से छोटा है, कहेगा कि भैया जो आप आगे जाइए। अब इधर वाले में चेक करेगा, फिर इधर वाले में आएगा, इसके अंदर चेक कर रहा होगा क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट है, तो बोलेगा क्या कि 6 है। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा, बोलेगा क्या कि जो 6 है, 6 जो एलिमेंट है क्या हमारे टारगेट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, तो बोलेगा जस्ट ये छोटा है, यानी कि जस्ट ये छोटा है, यानी कि 6 है। बोलेगा कि टारगेट वैल्यू जो है ज्यादा है, और जो हमारा मिडिल एलिमेंट था वो 8, और ये रहा 6, तो हमारा जो 7 होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 6 के बाद ये वाला पोजीशन ले लेगा, यानी कि इसका इंडेक्स जो है वो 3 हमारे पास आउटपुट में मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। अगर बात करें इसका कोड पार्ट का, तो इसका कोड पार्ट कैसे होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लगेगा, इफ अगर हमारा जो एरे है, एरे ऑफ जो मिड है, अगर वो टारगेट के बराबर है, ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट का वैल्यू है, जो इंडेक्स के अंदर क्या करिए, मिड का वैल्यू को डाल दीजिए। जो हम इंडेक्स निकाल रहे होंगे वो क्या करिए, इसके अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए। या फिर एक और तरीका अपना सकते हैं, या फिर एक और तरीका डायरेक्ट आप क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए मिड को, रिटर्न कर दीजिए मिड को। ठीक, दोनों तरीका हमारे पास काम कर सकता है। एल्स इफ, या फिर एल्स इफ एरे ऑफ जो मिड है, अगर वो टारगेट से छोटा है, आप क्या करिए कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करिए, यानी राइट साइड में जाइए, एल्स लेफ्ट साइड में जाइए। एल्स, अब एल्स में क्या करिएगा, एल्स में इंडेक्स इज इक्वल टू मिड कर दीजिए, और एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दीजिए। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं लीड कोड पे। लीड कोड पे आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और चीजों को शुरू करते हैं थोड़ा बड़ा करके टेक्स्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कुछ चीजों को इनिशियलाइज करेंगे, तो लिखेंगे इंट स्टार्ट, स्टार्ट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, फिर हम दे रहे होंगे इंट, एक हमारे पास क्या होगा, एंड होगा। अब यहाँ पे देखो वेक्टर का नाम क्या है, नम्स, नम्स को हम यूज कर रहे होंगे, तो कॉपी कर लेते हैं, एंड इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1, क्योंकि n-1 रहेगा तो ये पूरे हम क्या करते हैं n मान लेते हैं, इसको डायरेक्टली हम n माने n-1 करें, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इंट n इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, फिर इसको हटा देंगे तो हमें n-1 लिखना होगा। दो तरीका हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तीन चीजें इनिशियलाइज हो गई। हम ऐसे लाइन बाय लाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है। ठीक है, मैं आपके क्या करेंगे, आंसर को इनिशियलाइज करेंगे, और हम क्या करते हैं कि मिड को इनिशियलाइज कर लेंगे, इंट मिड। ये तीन चार चीजें हमारे पास हो गई। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं व्हाइल, अगर जो हमारा स्टार्ट है अगर वो छोटा है या बराबर है एंड से, तो आप क्या करिए भैया कि आप लगाइए करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया यहाँ पे इफ। इफ में आप क्या करिए कि जो हमारा नम्स ऑफ मिड है, जो हमारा नम्स ऑफ मिड है, अगर वो छोटा होता है टारगेट से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करिएगा, रिटर्न कर दीजिए मिड को। ठीक, या फिर एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ में क्या करते हैं हम, सेम यही तरीका। यहाँ पे देखो छोटी सी दिक्कत हो गई कि यहाँ पे देखो जो रहेगा इक्वल टू रहेगा, ये एलसिफ वाला हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे करली ब्रेसेस, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये हो गया। फिर हम देंगे यहाँ पे एल्स, एल्स में क्या करिए आप कि एन इज इक्वल टू मिड कर दीजिए, और एंड इज इक्वल टू
मिड माइनस 1 कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करिए आप, रिटर्न कर दीजिए n को, रिटर्न n। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अगर इस प्रोग्राम को रन कराएं तो देखिए जरा क्या आंसर आता है। तो बोल रहा है कंपाइलर एरर आ गया क्योंकि हम कहीं मिड 1 लिख दिए हैं। यहाँ देखो प्लस छूट गया भैया, प्लस माइनस जो है वो छूट गया है। कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिसमें एरर ना आया हो। हमारे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, जरा सबमिट करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखो जो हमारा प्रॉब्लम है वो जा चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखो इस रिटर्न की जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक और अप्रोच लगा सकते हैं कि n इज इक्वल टू मिड, n के अंदर मिड को डाल दिया और फिर क्या करिए, क्या किया हमने कि ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक। अब भी हम क्या करें, इसको सबमिट करते करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे आ रहा होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, सेम चीजें हो गई। ठीक है। यानी 2 बार सबमिट भी हो गया, 2 बार हमारा प्रोग्राम भी रन कर दिया। तो आई होप कि वीडियो होगा जो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया, आप कुछ भी सीखे इससे, कुछ भी मजा आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।